वेलकम स्टूडेंट्स। बच्चों, हम इसके पहले पढ़ रहे थे कॉम्प्लेक्स नंबर। मैंने बोर्ड से पढ़ाया था तो बहुत सारी चीज़ें बच्चों को क्लियर नहीं हुई थी। एक बार इसे फिर से देख लेते हैं हमने पढ़ा एक्चुअल में पढ़ा क्या था। हमने जो पढ़ा था मैं इसे एक बार थोड़ा सा रिवाइज करना चाहता हूँ। दिस वाज आयोटा, आई स्क्वायर वैल्यू वाज व्हाट -1, और आई कितना हो जाएगा अपने पास, आई हो जाएगा √-1। ये चीज़ें हमने कुछ पढ़ी थी और इसके बेसिस पे हमने कुछ और वैल्यूज़ भी हमने निकालना सीखी थी। जैसे अगर आपको निकालना हो i⁻³ निकालना है तो आप इसे क्या लिखेंगे, i² इंटू आई। आपके पास i² की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है। आप इसे बिल्कुल याद कर लें कि i² कितना होता है, -1 होता है। तो ये बन जाएगा अपने पास -i बन जाएगा। अगर आपसे कोई कहे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ i⁴, so you will write what, i² and you know value of i² is what, -1, so -1⁻² is what, +1। तो एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि i² वैल्यू इज़ what, -1। अगर आप इतना भी ध्यान अभी रख लेंगे तो आप आगे वाले क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं। Let us see this question first. Express the given complex number in the form of a plus ib. Now they are writing a plus ib. What is this a plus ib? इसे बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। इसे क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। जहाँ पर i को हम बोलते हैं इमेजनरी पार्ट, तो ये a वाले पार्ट को हम बोलते हैं रियल पार्ट, तो रियल ऑफ z लिखेंगे। और ये वाला पार्ट है यहाँ पर i लिखा हुआ है, इसे लिखेंगे इमेजनरी ऑफ z। तो ये बन गई कॉम्प्लेक्स नंबर। इसे आप नोट कर लें बिल्कुल। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बनती है, जब आप, जैसे मैंने लिखा कि 3 + 4i, जिसके पास में i रहेगा उसे बोलेंगे इमेजनरी पार्ट, जिसके पास में i नहीं रहेगा उससे बोलेंगे रियल पार्ट। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बनती है, एक रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट को साथ में हम लिखते हैं तो हमें एक नया एक्सप्रेशन मिलता है, नई नंबर मिलती है, उसे हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। सो देर आर 2 पार्ट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, वन इज रियल पार्ट एंड वन इज इमेजनरी पार्ट। हाउ वुड यू आइडेंटिफाई विच इज इमेजनरी? जिसके पास में आई है उसे हम बोलेंगे इमेजनरी, जिसके पास में आई नहीं है उसे हम क्या बोलेंगे, रियल पार्ट। तो व्हाट इज द क्वेश्चन? दे आर सेइंग दैट एक्सप्रेस द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ a + ib। a + ib कहा है, मतलब आपको उसे कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लाना है। व्हाट इज योर क्वेश्चन? दिस इज योर क्वेश्चन। 5i इंटू 5i इंटू -3i/5। दिस इज ओनली सिंपल मल्टीप्लीकेशन। आई कैन कैंसिल 5/5, सो आई विल गेट -3i²। एंड बच्चों, आपको मैंने अभी कहा था कि आपको फ़िलहाल तो क्या करना है कि ये मालूम रखना है कि i² की वैल्यू कितनी होती है, -1। तो यहाँ पर हमने क्या रख दिया, -1 रख दिया। अब इसको मल्टीप्लाई करने आपको क्या मिलने वाला है, 3 मिलने वाला है, जो कि सॉल्यूशन यहाँ पर इस तरह से ये किया हुआ है। आप NCERT की मैथमेटिक्स बुक खरीदें, इस बार हम इसी को ही चलाने वाले हैं बच्चों। और मुझे लगता है कि मैं अभी ठीक ठाक पढ़ा रहा हूँ, इतना अच्छा तो नहीं हो पा रहा है पर तो भी इतना तो पढ़ा रहा हूँ कि आप घर पे पढ़ाई कर सकते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। i⁹ प्लस i⁻19। देखो बच्चों, ये i⁹ है और i⁻ कितना है, 19। अब आप मेरे बात ध्यान से सुने। जब बड़ी बड़ी पावर्स हो i की, जब i की पावर्स क्या हो, बड़ी बड़ी हो, तो उसे आप क्या करो, i⁴ को बेस मान लिया करो। i⁴ को बेस मान लो। अब मुझे क्या चाहिए, 9 चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, 4 × 2 मुझे क्या मिल गया, 8 तो मिल गया। अब कितना i बचा है, केवल एक i बचा हुआ है। आर गेटिंग माय पॉइंट? तो आपको जब भी बड़े क्वेश्चन करने को हो तो आपको क्या करना है, i⁴ तो आप पहले लिख लिया करो। अब आपको 9 चाहिए तो 9 के लिए मैं 8 बना सकता हूँ 4 × 2 करके, मेरे पास केवल एक i बचा हुआ है। अब जैसे i⁻19 चाहिए तो पहले तो मैं क्या कर लूँ, i⁴ रखूँ, चलो ठीक है रख लेता हूँ। अब मैं इसे कर सकता हूँ 4 4 आर 16, क्यों 5 नहीं कर पाऊँगा, 5 इससे बड़ा हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो 16। अब i⁴ कितनी बची मेरे पास, 3 बची। मैं क्या लिखूँगा, i⁴ क्या लिख दूँगा, 3, जो कि यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर इस तरह से किया हुआ है। मैं आपको अलग से करके बता रहा हूँ इसलिए। तो ये इस तरह से हमें ब्रेक करना है। तो जब भी बड़ी पावर, जैसे अब i की पावर मान लो क्या आ जाए,
101 आ जाए तो कुछ नहीं, पहले तो आप i की पावर 4 लिख के रख लें। ठीक है, अब मुझे 101 के पास पहुंचना है तो मैं क्या कर लूँगा, 25 कर लूँगा। तो 25 इंटू 4 क्या बन जाएगा, 100। अब एक ही आई कम पड़ रहा है तो मैंने यहाँ पर क्या रख दिया, आई रख दिया। अब मुझे पता है कि आई की पावर 4 आप हमेशा 1 याद रख लें। आई की पावर 4 कितना होगा, हमेशा आई की पावर 4 हमेशा 1 ही रहेगा। तो ये 1 हो गया, 1 की पावर 25 इंटू आई, इस तरह से ये बन जाएगा आई। ठीक है बच्चों, आते हैं क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर i की पावर 4, तो i की पावर 4 तो 1 ही हो गया। तो 1 की पावर, अब पूरे की पावर 2 है, 2 हो जाएगा इंटू आई प्लस, अब यहाँ पर i की पावर 4 है तो कुछ नहीं, तो 1 ही होगा। उसकी पावर 4 है, कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है। अब i की पावर 3 अभी अपन निकाला था, i की पावर 3 है तो अब क्या कर लें, i2 इंटू आई कर लें। अब आपको i की पावर 2 कितना पता है, -1 पता है, तो -1 इंटू आई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का i हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पर सॉल्व किया हुआ है। तो ये हो गया अपने पास इस तरह से, ये हो गया i माइनस आई क्या बन गया, 0 बन गया। देखते हैं एक और देखते हैं। अब आपको ब्रेक करना है i टू द पावर, आपको सॉल्व करना है i टू द पावर माइनस का 39। तो बच्चों ध्यान रहे, जब भी पावर नेगेटिव हो पहले उससे नीचे लाके पॉजिटिव कर लो, बन गया पॉजिटिव, ये अच्छा रहेगा। अब मैं सोचता हूँ कि अपन एक काम करते हैं, i की पावर 4 तो बेस मान लें पहले, मुझे इसके पास पहुंचना है तो मैं 4 कितने और मल्टीप्लाई करूँगा इसको, मैं 9 टाइम कर लेता हूँ, 36 मिल जाएगा। अब कितना बचा, आई की पावर 3 बचा, बात समझ रहे हैं, 9 इंटू 4 36, यहाँ पावर कितनी 39 है, तो मेरे को 3 पावर कम पड़ रही है। अब आई की पावर 4 कितना 1 होता है, तो 1 की पावर कुछ भी करो 1 ही रहेगा, तो ये बन गया आई की पावर 3। और आई की पावर 3 अभी अभी आपने निकाला था, मैंने किया था, ये होता है माइनस आई होता है। अब माइनस आई है तो आप क्या कर लो, इसको कर लो रेशनलाइज, इसे क्या कर लो रेशनलाइज, ऊपर बन जाएगा माइनस आई, नीचे बनेगा क्या, आई स्क्वायर। और अभी आपको पता है कि आई स्क्वायर कितना होता है, -1, तो माइनस आई बाय -1 इक्वल टू आई। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा आई। इन्होंने अलग तरीके से किया हुआ, आप ऐसा भी कर सकते हैं। तो बच्चों ये कुछ क्वेश्चन आप ज़रूर प्रयास करें, मैं इसके आगे वाले कल करूँगा, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ कि आप इन्हें सिंपल करें, जैसे आई की पावर में लिख रहा हूँ 201, आई की पावर 500, आई की पावर 302, आप इन्हें मुझे इनकी वैल्यू निकाल के बताइए बच्चों, ठीक है। किसी भी तरीके से हमें पढ़ाई करना है, आप करते रहें, जैसे स्कूल खुलती है हम स्कूल चालू करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। तब तक के लिए कुछ न कुछ ज़रूर करें। अगर गवर्नमेंट सिलेबस कम करती है तो वो इस साल के लिए, पर आपको यही चीज़ें आगे तो पढ़ना ही पड़ेगी, इसलिए बेस्ट विकल्प है जैसे भी मीडियम मिले आपको पढ़ाई जारी रखना है। थैंक यू।